दोस्तों, कल जुडिशरी में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में 3-4 घटनाएं हुई। नंबर 1, सुबह कल महाराष्ट्र का जो पॉलिटिकल क्राइसिस उसके ऊपर केस चल रहा है, उसके ऊपर ये सुनवाई थी। और उसके पहले सुबह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अपना एक दूसरे केस में एक वर्डिक्ट दिया। जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट है, जो कुछ अडानी का मामला चल रहा है, उसके ऊपर कमिटी इस्टेब्लिश करने का उन्होंने रिपोर्ट दिया। उसमें कुछ 5 मेंबर्स है और 5 में से 3 मेंबर्स एलिजली उनके ऊपर कुछ एलिगेशंस है या कुछ टेंटेड या सवाल निशान लग सकता है, ऐसे 3 लोग हैं। एक ओपी भट्ट है, वो एसबीआई का एक चीफ था। जब कुछ साल पहले विजय माल्या को कुछ लोन एलिजली कुछ लोन दिए थे, उसमें उनके ऊपर कुछ एलिगेशंस था और उनके ऊपर रेड भी हुई थी। तो ओपी भट्ट वो उसके एक मेंबर है। एक कोई सुकुमार शेखर करके कोई है, वो ऑक्सफॉर्म का है, वो उसमें भी उसके अंदर है। ऑक्सफॉर्म जो है ये एक्चुअली एनजीओ है बाहर का, वो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में लॉबिंग करता है और फंडिंग करके कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज के खिलाफ वो लोग लॉबिंग करते हैं। लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये लोग हैं। और नंदन नीलन के लिए उनकी वाइफ जॉर्ज सोरोस को चाहती है, ओपन सोसाइटी को प्रीफर करती है, खुलेआम उन्होंने कहा है। और नंदन नीलगिरी कांग्रेस का मेंबर है और वो 2014 में इलेक्शन भी लड़ चुके हैं लोकसभा का इन कर्नाटका अगेंस्ट अनंत कुमार। तो ये 3 लोगों को जो कमेटी में लिया है, ठीक है, कमेटी बनी है, बहुत अच्छी बात है, वी वेलकम दैट। बट ये जो कमेटी का जो फॉर्मेशन है, 3 लोग, उनको चेंज करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। सेकंड जो इंसिडेंट हुआ, वो विकास सिंह जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के कोई प्रेसिडेंट है, उन्होंने कुछ मामला सुबह मेंशन किया था सुप्रीम कोर्ट में। कोई सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को कुछ जगह चाहिए थी बिल्डिंग ऑफिस बनने के लिए, और सुप्रीम कोर्ट का जो लैंड पूल है उसमें से वो कुछ जगह मांग रहे थे और 9 बार वो कोशिश कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में मेंशन करने के लिए और टाइम डेट लेने के लिए, उनको नहीं मिल रहा था। तो कल वो मेंशनिंग के लिए 2:30 बजे सुबह ऑनरेबल कोर्ट नंबर 1 में चीफ जस्टिस के कोर्ट में वो सामने आ गए। तो चीफ जस्टिस बहुत भड़क गए, मतलब बहुत ही भयावह। उन्होंने अपने आप को रिवील कर दिया कि ऐसे वैसे गेट आउट, आप ये रूम में से चले जाइए। बहुत ही भयानक स्थिति थी। उसका जो ट्रांसक्रिप्ट है ट्विटर के ऊपर अवेलेबल है। तो ये बहुत ही गलत चीज़ हुआ है। तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस को अपना कूल मेंटेन करना चाहिए था। विकास सिंह भला कितना भी गलत तरह से बात कर रहे हो, वो बोल रहा था मैं धरना करूंगा, प्रोटेस्ट करूंगा आपके घर में आके, क्योंकि आप इसकी मेंशन ही करने को नहीं दे रहे, सुनवाई नहीं होने को दे रहे। तो इसके ऊपर भी उन्होंने काफ़ी भड़के। वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बहुत ही अगली सिचुएशन था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और वी रिस्पेक्ट द सुप्रीम कोर्ट, वी रिस्पेक्ट ऑनरेबल चीफ जस्टिस, सबको रिस्पेक्ट करते, नो ऑफेंस मेंट टू एनीबॉडी। तो चीफ जस्टिस ने बहुत ही अपना भयावह परिस्थिति दिखाया, उनको अपना कूल लूज नहीं करना चाहिए था। और एक जो वर्डिक्ट आया सुप्रीम कोर्ट का अलग बेंच का, वो जो इलेक्शन कमीशन का जो अपॉइंटमेंट है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने एक वर्डिक्ट दिया कि दे फॉर्म द कमिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लीडर ऑफ अपोजिशन। तो ये जो कमिटी बनाई है, एक्चुअली चीफ जस्टिस ने मेरे हिसाब से अपना जुरिडिक्शन ये किया है, दे हैव ट्रांसग्रेस्ड द जुरिडिक्शन, क्योंकि पार्लियामेंट का अधिकार है इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 323(2), 324, 325 ये सारे आर्टिकल्स है। तो उसके अनुसार प्रोसीजर लेड हुआ है। तो अगर उसमें कुछ चेंजेस करना है तो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट होता है, और वो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट सिर्फ पार्लियामेंट कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑनरेबल विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, दे हैव ट्राई टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 223, 324 विथ रिस्पेक्ट टू अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन। जो कमिटी फॉर्म की है, मेरे हिसाब से अल्ट्रा वायरस है। वो प्रेसिडेंट ने उनको डिमांड के भेजना चाहिए चीफ जस्टिस को कि व्हाई दिस शुड बी ओल्ड, दिस शुड बी ओवर ओल्ड, दिस शुड बी लिक्विफाइड, क्योंकि ये इट इज एनक्रोचिंग द पावर्स एंड अथॉरिटी ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो पावर दी, उसके ऊपर ये सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर कर दिया है, एनक्रोच कर दिया है। कॉलेजियम भी वर्ड ऐसा ही किया था 1990s में, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कॉलेजियम वर्ड है ही नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट में थ्रू जुडिशियल वर्डिक्ट कॉलेजियम बना दिया। अभी उसमें देखिए, वो सब अपने कुछ जजेस है वो अपॉइंट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं और प्रमोशन करते हैं जजेस को। उसमें कोई लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है, उसमें कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है, उसमें कोई नहीं है। तो अपने सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट प्रोसेस में जजेस किसी को आने को देते नहीं है। तो बाकी सारी चीजें में वाइस जुडिशियल शुड बी देयर। और जो लोगों का वर्डिक्ट होता है, मैंडेट होता है, उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन को मैंडेट नहीं होता है, चीफ जस्टिस को भी मैंडेट नहीं होता है। तो गवर्नेंस के मामले में मेरे हिसाब से जुडिशरी ने एग्जीक्यूटिव में मामले में दखल नहीं देना चाहिए। तो कल जो 3 घटनाएं हुई, विकास सिंह का मामला और ये कमिटी जो बनाई हिडेनबर्ग का रिपोर्ट, और ये जो इलेक्शन कमीशन का जो हुआ है, ये मेरे हिसाब से बहुत गलत हुआ है। ये बहुत काला दिन था मेरे हिसाब से, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। मेरे हिसाब से जुडिशरी में टोटल टर्मोइल हो सकता है। शनि महाराज उसको टोटल चेंज कर, जो न्याय देवता है, जो लॉर्ड ऑफ जस्टिस है मेन, वो इसमें काफी तोड़फोड़ कर सकती है। तो दिस थिंग, सुप्रीम कोर्ट हैज encroach the powers of the executive and parliament. Anyway guys, this is just for information, don't take it otherwise. Bye.